जय साथियों, आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था तथा सेनानी के एक बहुत बड़े सिपाही थे। आज हम उनके कुछ किस्से सुनाएंगे आपको, उन्होंने किस तरह से हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उनका जन्म अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी की उम्र 14 से 15 साल थी। तब उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी कर रहे थे, गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज सिपाहियों ने। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रात में जेल में बंद कर दिया और उस समय ठंड के दिन थे, ठंड हो रही थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उन्हें डाल दिया गया। उसके बाद वो रात में जब वो जेल में थे तो उन्हें ना तो कंबल दिया गया ओढ़ने के लिए और ना ही उन्हें कुछ व्यवस्था नहीं दी कि ठंड से आप बच सको। तो उन्हें मतलब कठोर सजा इसलिए दी गई थी कि ये हम पर माफ़ी मांगे अंग्रेज सरकार पर। आज़ाद जी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये माफ़ी मांगे अंग्रेज सरकार पर। इन्होंने उनके सामने कुछ नहीं, किसी तरह से नतमस्तक नहीं। इन्होंने उस दिन ना तो इन्हें कंबल मिला। उसके बाद भी जब वो पुलिस अधिकारी रात को 2 बजे इनके पास गया देखने इन्हें कि देख लें किस अवस्था में है वो, तो वो रात में 2 बजे दंड बैठक लगा रहे थे और ठंड के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 2 बजे रात के 2 बज चुका था और उस समय जब देखा तो ये बिल्कुल पसीने में भीगे हुए थे और पसीना इनके निकल रहा था बहुत। और वो देखकर अचंभित हो गया और इन्हें देखकर बहुत आग बबूला हुआ। सुबह को जब इन्हें कोर्ट ले जाया गया, पेश किया गया। पेश करने के बाद जब मजिस्ट्रेट ने इनका नाम पूछा, ललकार के इनसे नाम पूछा कि आप तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। जब उन्हें फिर से पूछा कड़क आवाज़ में कि आपके पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया स्वतंत्रता। पूछने के बाद इनसे बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा कि हम ललकारते हुए पूछ रहे, तब भी ये उत्तर फटाफट दे रहा है। तब उसने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो इन्होंने बताया जेल खाना। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने इन्हें 15 बेत की सज़ा सुनाई। 15 बेत की सज़ा सुनाई। इन्होंने जय भारत माता की जय बोलकर वो 15 कठोर सज़ा इन्होंने भारत माता की जय बोलकर अपने ऊपर सहन कर ली। और उसके बाद इन्हें 15 बेतों की सज़ा हुई। उसके बाद ये मतलब गांधी जी के फोकस में आ गए, सब लोग इन्हें जानने लगे। उसी दिन से ये चंद्रशेखर आज़ाद बन गए। और हुआ था उसमें जो ककोरी कांड में लूटपाट हुई थी, तो उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। इन्होंने पूरा गेम अपने दम पर किया था। बस काम करने वाले पंडित भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य लोग थे, लेकिन मुख्य मुखिया यही थे जो कि चंद्रशेखर आज़ाद है। और इन्होंने एक बात कही थी कि हम जीते जी अंग्रेज सरकार कभी हमें पकड़ नहीं पाएगी। और ये अपने बात के इतने पाबंद थे। जब इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था प्लानिंग बनाते हुए, तो इन्हें प्लानिंग बनाते हुए घेर लिया गया, तो इनके बंदूक में गोली इन्होंने अपने साथियों को निकाल दिया फायरिंग करते हुए। जब ये फंस गए थे तो एक गोली बची थी, तो इन्होंने अपने ऊपर चला ली। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।